अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर है 206। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, if three consecutive numbers in AP are increased by 1, 4, 15 respectively, the resulting numbers are in GP. Find the original numbers if their sum is 6. बच्चों कह रहे हैं कि हमारे पास तीन कंसेक्टिव नंबर्स हैं। उन तीनों कंसेक्टिव नंबर्स में जब हम 1 ऐड करते हैं, जब हम 4 ऐड करते हैं और जब हम 15 ऐड करते हैं, तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो जीपी में आता है। हमने उन ओरिजिनल नंबर्स को फाइंड करना है अगर उनका सम हमारे पास 6 हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डेटा को लिखते हैं। जो चीज हमने फाइंड कर लिया उसको हम सबसे पहले फर्ज करते हैं। लेट 3 consecutive terms in APR। फर्स्ट करते हैं, वो तीन कंसेक्टिव टर्म्स है A1 माइनस B, A1 प्लस B। ठीक है, हमने इसको फर्स्ट कर लिया। नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक पहले हम तमाम टर्म्स को ऐड करेंगे, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। ऐड करते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। 3A1 इज इक्वल टू 6 आ गया, यानी कि A1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन से क्या थी कि उन टर्म्स को हम इंक्रीज कर दें बाय 1, बाय 4 एंड बाय 15, तो वो हमारे पास किसमें होगी बच्चों, को जीपी में होगी। तो मैंने पहली वाली टर्म में 1 ऐड किया, दूसरी में 4 और तीसरी में 15 ऐड कर दिया। अब देखिए बच्चों, हमारे पास A1 की ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आएगा 2 माइनस D प्लस 1, 2 प्लस 4, 2 प्लस D प्लस 15 R इन GP। भाई स्टेटमेंट वापस लिखिए, बस क्या किया, A1 की जगह वैल्यूज को पुट कर दिया। ये हमारे पास आएगा 3 माइनस D 6, 17 प्लस D R इन GP। ठीक है, अब बच्चों GP में इसका मतलब है इसको इस पे डिवाइड करें और इसको इस पे डिवाइड करें तो कॉमन फ्रैक्शन क्या होगी, सेम रेट। ये हमारे पास आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस D इज इक्वल टू 17 प्लस D डिवाइडेड बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 इज इक्वल टू 17 प्लस D इंटू 3 माइनस D। क्लियर है बच्चों? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 51 माइनस 17D प्लस 3D माइनस D का स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, ऐड करते हैं 51 माइनस 14D माइनस D का स्क्वायर। 36 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, आएगा माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अरेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं। यह आएगा D का स्क्वायर प्लस 14D माइनस 15 इज इक्वल टू 0। गर्ल्स सबसे पहले क्या किया, हमने नेगेटिव कॉमन लेके दूसरी साइड पे डिवाइड कर दी, ये सारी चेंज हो गई। माइनस में था प्लस में आ गया, माइनस में था प्लस में आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, जब हम चेंज करेंगे तो आएगा माइनस में। यहां हम फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं, यह आएगा D का स्क्वायर प्लस 15D माइनस D माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही मजीद सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, कॉमन लेते हैं D को, यह आएगा D इंटू D प्लस 15 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, यह आएगा D प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन ये आएगा, बाहर निकाल रहे D प्लस 15 इंटू D माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी इक्वल है 0 के, और
ये भी इक्वल है 0 के। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई -15 और यहाँ से d की वैल्यू आ गई 1। अब जो हमने a1 की वैल्यू क्या निकाली थी, a1 की वैल्यू निकाली थी हमने 2। a1 हमने क्या निकाला था, वो था 2। तो इन तमाम वैल्यूज को जो डिफर्स की थी उसके अंदर हम पुट कर देंगे। ये आएगा when a1 is equal to 2 and d is equal to -15। फिर हम दूसरी तरफ क्या करेंगे, हम a1 की जगह 2 और d is equal to 1 रखकर सॉल्व करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास आएंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर a1 minus d, a1 and a1 plus d। ये फर्स्ट केस है ना बच्चों, a1 की जगह आएगा 2 और d की जगह आएगा -15। माइनस माइनस नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a1 की जगह 2, यहाँ 2 -15 सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 और यहाँ पे आएगा -3। अब हम d is equal to 1 रख के सॉल्व करते हैं। d की जगह क्या आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे भी d की जगह क्या आ जाएगा 1। 2 में से 1 निकाला तो 1 आएगा। इसी तरह 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर्स। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 6.7। ठीक है बच्चों, इसके जो क्वेश्चन हमने करने हैं उसको पहले देख लेते हैं। एक्सरसाइज है 6.7। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 वाले का 1 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन बस हमने करने हैं। यहाँ पे हमने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन GM फाइंड करें। किसके दरमियान फाइंड करना है, -2 और 8 के दरमियान। क्लियर है बच्चों? तो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब बच्चों ये फर्स्ट टर्म होगी, ये हमारे पास होगी a और सेकंड जो होगी वो होगी b। और GM का फॉर्मूला हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक मीन का ±√ab। जब हम an की बात करते थे तो बच्चों वहां an का फॉर्मूला था हमारे पास a + b / 2। तो जब हम GM फाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा, ये आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे a इक्वल है -2 के और b इक्वल है 8 के। क्लियर है बच्चों? a की जगह क्या आएगा -2 और b की जगह क्या आएगा 8। ये आएगा प्लस माइनस √8 * 16। अब माइनस को अलग कर लेते हैं और 16 को अलग कर लेते हैं। अब बच्चों हमने पढ़ा था आयोटा स्केल इक्वल है -1। जब हम दोनों साइड में स्केल लेंगे तो आएगा आयोटा √1। तो इसकी जगह बच्चों क्या आ जाएगा आयोटा, जबकि इसकी स्केल रूट लेंगे तो आएगा 4। हमारे पास आंसर आ गया +-4 आयोटा। क्लियर है बच्चों? आप लिखिए साइड में सिंस स्केल रूट -1 = आयोटा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम इसकी सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है फाइंड GM बिटवीन -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। यहाँ पे सॉल्यूशन में बच्चों a हमारे पास होगा -2 आयोटा और b होगा 8 आयोटा। GM का फॉर्मूला लगाएंगे, यह आएगा ±√-2 आयोटा × 8 आयोटा। यह आएगा ±√-8 * 2 = 16। आयोटा से क्या होगा, आयोटा का स्केयर आएगा। आयोटा स्केयर हमारे पास होता है -1 के इक्वल। इसको पुट किया, माइनस में क्या आ जाएंगे प्लस, ये आ जाएगा √16।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 16 ओपन करेंगे, आ जाएगा प्लस माइनस 4, तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इंसर्ट 2 GMs। आपने 2 GMs को इंसर्ट करना है किसके दरमियान, पार्ट नंबर 1 है 1 और 8 के दरमियान, ठीक है। तो जो चीज हमने फाइंड करनी है हम उसको वर्ड करते हैं, लेट G1 G2 are 2 GMs between 1 and 8। हम वर्ड करते हैं कि वो 2 GMs हमारे पास क्या है, GM और G1 और G2 है। इन दोनों को हमने सेंटर में रखना है, यानी क्या आएगा 1 कॉमा यहाँ पे लास्ट में 8, इन दोनों को सेंटर में इंसर्ट करना है। ये क्या है, इंसर्ट 2 GMs बिटवीन दिस, इन दोनों के दरमियान में हमने 2 GMs को इंसर्ट कर दिया जो कि हमारे पास किसमें होंगे, GP में होंगे। फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो है हमारे पास 1 2 3 4, फोर्थ वाली टर्म है हमारे पास 8। क्या हम इसको ब्रेक करके A1 R की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, A1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1, R3 इज इक्वल टू 8, यानी कि R3 आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब बच्चों मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हम थोड़ी सी रेस करेंगे। हमारे पास R3 आया 8, क्या हम 8 को ब्रेक कर सकते, लिख सकते हैं 2 की पावर 3? जी हाँ बच्चों लिख सकते हैं। अब देखिए ये 3 से कैंसिल होगा, R आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर यानी कि हमने A1 निकाला हुआ है 1 और R हमने निकाला है 2। चूंकि हमने 2 GMs निकाले थे G1 और G2, उसके लिए हम इंसर्ट कर देंगे। हमारे पास G1 के लिए फॉर्मूला होगा A1 R की पावर 1 और G2 के लिए फॉर्मूला होगा A1 R की पावर 2। क्लियर है बच्चों, ये फॉर्मूला आप नोट करें। A1 की जगह 1 आएगा, R की जगह 2, A1 की जगह 1, R की जगह 2 का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 2 और इसका बच्चों आंसर आ जाएगा आपके पास 4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। इसके बाद बच्चों इसका सेकंड पार्ट होमवर्क होगा, थर्ड वाले पार्ट के लिए चलते हैं। थर्ड वाला पार्ट है इंसर्ट 3 GMs। पहले हमने 2 इंसर्ट किया, अब हम 3 इंसर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट G1 G2 and G3 be 3 GMs between 1 and 16। आपने इंसर्ट किसके दरमियान करनी है, 1 और 16 के दरमियान। यह आएगा 1 16, इसके अंदर ये तीनों आएगा G1 G2 and G3। फर्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5, पांचवी टर्म है हमारे पास 16। इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं A1 R की पावर 4 में, जी हाँ लिख सकते हैं। इसके पुट की वैल्यू R4 हमारे पास आ जाएगा 16। अब इस 16 को ब्रेक करके लिखना है, ये हमारे पास आएगा R4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। बच्चों लिख सकते हैं 2 की पावर 4 क्या होती है 16। यहां से हमारे पास R की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर है। अब लास्ट में बच्चों क्या करेंगे, ये बच्चे करते हैं सारी स्टेप, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहां हम बच्चों कैंसिल ही करेंगे, ये बात मैंने आपको बतानी है, ठीक है। यहां तक ठीक है, लेकिन यहां से आगे जब आप करेंगे तो ऐसे सॉल्व हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो R4 माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। इसको स्केयर ब्रेक करें, 2 के स्केयर का स्केयर माइनस 2 के स्केयर का स्केयर इज इक्वल टू 0। 4 था, 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया। यहां जो हमारे पास आएगा ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b में, ठीक है। मैंने a प्लस b और a माइनस b में लिख लिया।
आर की वैल्यूज हमारे पास 4 है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे हमारे पास आंसर। सबसे पहले हम आर की जगह 2 पुट करेंगे और a1 की जगह 1। a1 सबके साथ में पहले हमें 2 पुट करना है, फिर हमने -2 पुट करना है, फिर हमने 2 आयोटा पुट करना है, फिर हमने -2 आयोटा पुट करना है। तो g1 का फॉर्मूला है a1 r1, g2 है a2 r2, g3 है a3 r3। क्लियर? a1 है 1 1 एंड 1, यहां सबके साथ 1 नहीं है। r1 है 2 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 2 4 एंड 8। अब हम r की जगह क्या पुट करेंगे, -2। सिर्फ मैं -2 साथ लगा रही हूं। जब ये पुट करेंगे तो आएगा -2 4 -8। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम r की जगह पुट करेंगे 2 आयोटा। यहां आ जाएगा 2 आयोटा, यहां आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, यहां आ जाएगा 2 आयोटा का क्यूब। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 2 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, -1। ठीक है? और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, तो आएगा -4। क्लियर है बच्चों? इसी तरह आयोटा की पावर 3 है, इसको ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर इनटू 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 की और ये आयोटा ये आएगा -8 इसका आंसर। और 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आएगा, ये आएगा -8 आयोटा। क्लियर है? अब इसकी जगह पर पुट करेंगे -2 आयोटा, सिर्फ साथ क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, तो यहाँ आएगा -2 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर आएगा -1। ठीक है? और हमारे पास क्या कहते हैं, -2 को स्केल लेंगे तो 4 आएगा, तो आंसर क्या आ गया, -4। इसी तरह हम जो -2 आयोटा की पावर 3 सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 आयोटा। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी इंशाल्लाह वो तो नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।